Don't come play with me. Episode 1 Wangshan FF Omega version Modern World Mafia Fanfiction Psychoness Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज एक फिर से नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है डोंट कम प्ले विथ मी। और यहाँ पर लान वांगजी एक माफिया किंग है, बिजनेस टाइकून है और उसके अंदर थोड़ा सा साइकोनेस है। ठीक है, थोड़ा सा, इतू सा। ये फैन फिक्शन किस टाइप की है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बताती हूँ वरना फैन फिक्शन का मज़ा ख़त्म हो जाता है। आपको धीरे धीरे करके सब कुछ पता लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले ये जानकारी आप सबको जानना चाहिए। ये फैन फिक्शन एक हॉट फैन फिक्शन है। इसमें हर एक पार्ट में आपको रोमांस देखने को मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फैन फिक्शन है। सो गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं है, हजम नहीं होती है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोमांटिक बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, फनी सीन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोमांस भी भर भर के है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें रोमांस नहीं है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसा फैन फिक्शन पसंद नहीं करते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको पसंद है वो शुरू कर सकते हैं फैन फिक्शन को सुनना। तो चलिए आप लोग फैन फिक्शन को एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। कहानी की शुरुआत में एक डार्क रूम को दिखाया जाता है। डार्क रूम, अंधेरा रूम, पूरी तरीके से अंधेरा था। कोई अंदर आ रहा था, सूज की आवाज़ हो रही थी। अंदर आते वक्त उसने ग्रीट किया। उसने कहा, आपने मुझे बुलाया अंकल? अंकल वैन। सो गाइज, ये रूम वैन रोहान का था। वैन रोहान पीछे मुड़ता है। धीमी सी लाइट जल रही थी। वो सामने आता है। उसने कहा, हाँ विभूषण। सो गाइज, जो इंसान अंदर आया है उसका नाम विभूषण है। उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विभूषण के होठों पर एक स्मार्क थी। उसने कहा, इस बार आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? वैन रोहान ने कहा, इस दिन के लिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि तुम मेरा खतरनाक से खतरनाक काम कर सको। विभूषण, तुमने मेरे सारे काम कर चुके हो, लेकिन अभी भी एक काम अधूरा है जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। विंग ने कहा, बताइए। वैन रोहान ने कहा, तुम्हें एक इंसान के पास जाना है और उसके पास जाकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है। जंगल के बीचों बीच में एक फैक्ट्री बन रही है। उस फैक्ट्री का पूरा बायोडाटा मुझे चाहिए और वो एक सीक्रेट फाइल के अंदर मौजूद है। अगर तुम उसे मुझे दे सकते हो तो मैं इस गेम को पलट सकता हूँ। वेग ने कहा, लेकिन मैं उसे कहाँ से लेकर आऊँगा? वैन रोहान ने कहा, विभूषण, तुम्हें याद है जब तुम सिर्फ 10 साल के थे, तुम्हें सड़क से उठाकर मैं लेकर आया था। तुम्हें पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है और अपने बेटे के साथ शादी देने की वादा भी किया था। विंग ने कहा, जी अंकल। वैन रोहान ने कहा, ये देखो। उसने एक फोटो को विंग की तरफ दिया। विंग ने स्मक किया। उसने कहा, काफ़ी हैंडसम बंदा है। उसने कहा, हैंडसमनेस पर मत जाओ, बहुत खतरनाक माफिया है। विंग ने कहा, माफिया? कितने माफिया को सीधा किया है मैंने, ये तो बस हैंडसम माफिया है। इधर वैन रोहान ने कहा, विभूषण, काम की बात सुनो। तुम्हें इसके पास जाना है, कुछ भी करके इसके घर के अंदर घुसना है, इसका हौसला जीतना है, इसका भरोसा जीतना है, और फिर धीरे धीरे करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है। वो कहाँ जा रहा है, कौन सा डील में जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, सब कुछ। और हाँ, सारे फाइल्स भी, जितने सारे बिजनेस की वो फाइल्स बनाएगा वो सब मेरे पास आना चाहिए। वेंग ने कहा, बेफिक्र रही है, लेकिन मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया। हाँ, मैं जाकर फाइल्स लेकर ज़रूर आया, लेकिन उसके घर में घुसना है, उसका भरोसा जीतना है, इसके लिए तो वक्त लगेगा ना। वैन रोहान ने कहा, जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन उस फैक्ट्री की फाइल मुझे चाहिए। वेंग ने कहा, ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, वैसे इसका नाम क्या है? वैन रोहान ने कहा, लानवांग जी। वेंग ने कहा, क्या? ल- ये लानवांग जी है? इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन जो काफ़ी हैंडसम है। इधर
वैन रोहान ने कहा, विभूषण, लान वांगजी एक माफिया किंग है और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। उसकी फैमिली अलग शहर में रहता है और वो इस शहर में रहता है। उसका भाई का एक अलग सा घर है, वो अलग रहता है, उसे अलग रहना पसंद है। वो बहुत शांत स्वभाव का है। विंग ने कहा, जानता हूँ मैं। बताइए मुझे, अब मुझे क्या करना चाहिए? वैन रोहान ने कहा, आज निकल जाओ और उसके पास कोई काम ढूंढो ताकि तुम उससे करीब रह सको। और हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, समझे? विंग ने कहा, जी अंकल, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। उसने पिक्चर को देखा और फिर पॉकेट के अंदर रख लिया। उसने ग्रीट किया और फिर बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसका एक दोस्त विंग की कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, भाई विंग, अब इस बार बॉस ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया है? विंग ने कहा, मिशन लान वांगजी। ये सुनकर उसने कहा, क्या? लान वांगजी वो खतरनाक माफिया, वो साइको टाइप का है। विंग ने कहा, पता है मुझे, अब क्या ही करूं, अंकल ने कहा है। तुम्हें पता है ना, बचपन से उन्होंने मुझे बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ। और उनका काम ना करूं तो किसका काम करूं मैं? इधर उसने कहा, लेकिन विंग ने कहा, सो यंग, ना चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम मेरा साथ दोगे ना? सुयंग ने कहा, अब हाँ। सो गाइस, उसका नाम सुयंग था। विंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तुरंत एक लड़का विंग के सामने आता है। वो एक मेल अल्फा था। उस अल्फा ने विंग की तरफ गुलाब को बढ़ाते हुए कहा, विंग गुड मॉर्निंग। सुयंग ने कहा, आ गया लल्लू। विंग ने कहा, चुप रहो। गुड मॉर्निंग वेंचाओ। वेंचाओ ने कहा, विंग, मैंने सुना है कि पापा ने तुम्हें बहुत बड़ा काम दिया है। विंग ने कहा, हाँ, लानवांग जी के पास जाकर फाइल्स को कलेक्ट करके अंकल को भेजना। वेंचाओ ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम वहां पर रहोगे? विंग ने कहा, हाँ। शुयांग ने कहा, ये लल्लू विना। वेंचाओ ने कहा, विंग। विंग ने कहा, अब कहूँ वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, अब उससे दूर रहना, समझे? अब सुनो, अब वो एक खतरनाक माफिया है, उसके पास बिल्कुल मत जाना। विंग ने कहा, नहीं चाहूंगा वेंचाओ। ये बोलकर उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। वेंचाओ ने कहा, भूलो मत विंग कि हम दोनों की शादी फिक्स्ड हो गई है और 2-3 साल बाद हम दोनों की शादी हो ही जाएगी। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ। वेंचाओ ने कहा, अब मैं चलूं? वेंचाओ ने कहा, अब ठीक है। सुयांग ने कहा, बाय बाय लल्लू। विंग ने कहा, या चुप रहो। सुयांग ने कहा, है वैसे विंग, ये लल्लू तुमसे बहुत प्यार करता है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। सुयांग ने कहा, क्या तुम रियली इस लल्लू से शादी करोगे? विंग ने कहा, यह अंकल का फैसला है, मैं टाल भी तो नहीं सकता। सुयांग ने कहा, क्या यार तुम भी, इस लल्लू से शादी कौन करता है यार? इसकी यार तो देखो, तेल टपक रहा है इससे, ना ही स्टाइल है ना ही कुछ ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनता, इतना अमीर है लगता नहीं है, लगता है कि एक लल्लू है। विंग ने कहा, चुप रहो। सुयांग ने कहा, विंग, मेरी बात मानो ना तो इस लल्लू को धोखा देगा ना, किसी के साथ भाग जाओ। विंग ने कहा, मेरा दिमाग मत खाओ, अंकल वैन ने मुझे बचपन से पाला है और उनका फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अहम चीज़ है, और तुम्हें लगता है कि मैं उनके फैसले को तोड़ूंगा? सुयंग ने कहा, देखना एक दिन तुम जरूर तोड़ दोगे। विंग ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये बोलकर वो नीचे आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे लिए वो लालू के दिल में जो फीलिंग्स है, क्या वैसा फीलिंग तुम्हारे दिल में है लल्लू के लिए? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। सुयंग ने कहा, तो तुम उसे पसंद भी नहीं करते तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं अंकल की बातों के लिए मजबूर हूँ। सुयंग ने कहा, मजबूर तो अपने दिल को गंगा में बहा दोगे क्या? विभूषण, तुम उसे पसंद भी नहीं करते और शादी करने को तैयार भी हो गए। विंग ने कहा, सुयंग, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ जब अंकल ने फैसला लिया है। सुयंग ने कहा, बाहर में जाए फैसला, मैं होता ना तो कब कब बना कर देता। विंग ने कहा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो लोग नीचे आ गए। सुयंग ने कहा, तो अभी जा रहे हो क्या? विंग ने कहा, हाँ, मैंने कैब बुक कर लिया है, अब इधर हूँ मैं। उसने कहा, सुयंग, कॉल करूंगा, उठाना जरूर, ठीक है? सुयंग ने कहा, ठीक है। विंग चला गया। सबसे पहले उसने अपनी वॉच को देखा जहां पर कुछ जीपीएस फिक्स थे। वैन रोहान उसकी लोकेशन को देख सकता है। और दूसरा, उसके पास मोबाइल था। वो मोबाइल
उसने जिस लोकेशन देखा, जिस लोकेशन बेन रोहाना से भेजा था, वो बहुत बड़ा मेंशन के आगे रुकता है। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था लान मेंशन। विंग उतरते हुए कहा, अरे वाह, वेन मेंशन तो इसके आगे भी छोटा है, इतना बड़ा मेंशन, सच में। तुरंत गार्ड ने रोकते हुए कहा, रुक जाइए, कौन हो आप, अंदर जा रहे हो? विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है। दरअसल मुझे लानवांगजी ने बुलाया है। ये सुनकर उन गार्ड ने कहा, लेकिन बॉस से मिलने के लिए कभी कोई ओमेगा नहीं आती है, तुम तो ओमेगा हो ना? विंग ने कहा, आता नहीं है तो क्या वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे क्या? तुम्हें क्या लगता है? उस गार्ड ने कहा, देखो हम बॉस से बात करते हैं। विंग ने कहा, अब ठीक है, मैं भी चलता हूँ, और अगर बॉस ने मना कर दिया तो वापस आ जाऊंगा, ठीक है? उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो गार्ड विंग को लेकर अंदर आ गए। विंग अंदर आता है, वो चारों तरफ देख रहा था। उसने कहा, 40 से 50 लोग हैं, सबके हाथ में गन है, 10 गाड़ियां हैं, सारी की सारी मर्सिडीज कार है, रोल्स रॉयल। गाइस, ये तो बहुत अमीर है, इतना अमीर, ओ गॉड। मैंने सुना था कि लानवांगजी बहुत अमीर है, लेकिन इतना अमीर है पता ही नहीं था मुझे। उसने देखा कि अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। वो उस जो जहाँ से वो जा रहा था, वो घर का एंट्रेंस नहीं था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उसके बाद वो मेन डोर पर आता है। वेंग ने कहा, बाप रे, इतना बड़ा घर, आई मीन मेंशन। एक इंसान ने कहा, क्या हुआ है? गार्ड ने कहा, ये बॉस से मिलने आया है। विंग ने अपनी आंख को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ, मैं कितना सुंदर हूँ ना? ये सुनकर उस लड़के ने कहा, हाँ सुंदर तो हो। विंग ने कहा, तो प्लीज मुझे अंदर लेकर चलो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, अब ठीक है। विंग ने हाथ को छोड़ दिया और फिर उसने गार्ड से कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो गार्ड चले गए। वो विंग को लेकर अंदर आ गया। वो कॉरिडोर से होकर लिविंग रूम तक पहुंचते हैं, जहाँ पर वांग जी और एक इंसान के साथ बात कर रहा था। वांग जी प्योर व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, एक आइस प्रिंस की तरह। विंग ने जब लान वांग जी की फेस को फिर से अपनी आंखों से देखा, फोटो में नहीं रियल देखा, तब उसकी आंखें भर गई। इसने कहा, लोगों ने कहा था लान वांग जी बहुत निर्दयी है और बहुत हैंडसम भी, अपनी आंखों से देख भी लिया। हाय, कितना हैंडसम है, सुगर डैडी। विंग 16 साल का है और वांग जी 31 साल का, एक अल्फा। उसकी नज़र जैसे विंग की तरफ गई। उसने कहा, कौन हो? ये कौन है? उसने उस लड़के से कहा। उसने कहा, अब जी, इसने कहा कि आपको, मतलब इसको आपसे मिलना है। वांग जी ने कहा, ऐसा कोई भी कहेगा कि मुझसे मिलना है तो तुम सीधे उसे यहाँ पर लेकर आ जाओगे? उसने कहा, अब नहीं बॉस, दरअसल। वांग जी ने कहा, मरना है क्या तुम्हें? उसने कहा, नहीं। इधर जो लड़का बैठा हुआ था वांग जी के सामने, उसने कहा, अब बॉस शांत हो जाइए, कौन हो तुम? उसने कहा, अब मेरा नाम विभूषण है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारा नाम कोई भी हो, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, अब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वांग जी ने कहा, तुम्हारी बात नहीं सुननी है, जाओ, दफा हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा। विंग ने कहा, सच में ही अब मुझे ऐसे खूबसूरत ओमेगा को गोली मार सकते हो? वांग जी ने कहा, क्या बकवास कर रही है। तभी वांग जी ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, साओ सिंह, उसे कॉल करो और पूछो कहाँ है। कॉल किया। उसने कहा, बॉस रास्ते में है। वांग जी ने कहा, तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ, और हाँ, वो फाइल बहुत कीमती है, ध्यान से लेकर आना, समझी? विंग ने कहा, कीमती फाइल? इसका मतलब कहीं वो अंकल वेन इस फाइल के बारे में तो बात नहीं करते? उसने वांग जी की तरफ देखा। साओ सिंह ने ग्रीट किया और फिर वो चला गया। वांग जी ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, जाओ यहाँ से। वो चला गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो तुम, क्या नाम बताया? विभूषण। हाँ बताओ, क्या कहना है तुम्हें? विंग सीधा अपनी बैग को टेबल के ऊपर रखता है और वांग जी के बगल में आकर बैठ गया। उसने कहा, वो मैंने सुना है। उसने वांग जी की थाई के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा कि आपको एक स्पेशल काम करने वाला इंसान चाहिए। वांग जी ने अपने फेस को दूर किया। उसने कहा, तुम्हें किसने बताया? वांग जी ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। विंग ने कहा, अब
कुछ कही या ना कही है, लेकिन जरूरत तो होती है ना, ये बोलकर वो वांग जी के करीब आने लगता है। वांग जी ने कहा, अब मतलब क्या है तुम्हारा? विंग ने कहा, मतलब यही है कि उसने वांग जी की चेस्ट के ऊपर हाथ रख फिराते हुए कहा कि आप बहुत स्ट्रांग, और एक स्ट्रांग अल्फा को हमेशा ये क्यूट एंड ब्यूटीफुल ओमेगा की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी आपको है। ये बोलकर उसने उसके चेस्ट को रब किया। वांग जी ने अपने सलाइवा को निकला, धीरे धीरे उसके पसीने छूट रहे थे। उसने कहा, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? उसने वांग जी को विंग को दूर किया। उसने कहा, दूर से बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक किसी ओमेगा ने मुझसे आंख उठाकर भी बात नहीं किया, और तुम सीधा मुझे टच करके बात कर रहे हो? विंग ने कहा, मैंने भी कभी भी किसी अल्फा को ऐसे टच नहीं किया। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, फाइल को लाना, चोरी करना और किसी को बर्बाद करना, लेकिन तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे लिए काम तो मैं कर ही सकता हूँ। सो गाइस, विंग ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन किसी के साथ ऐसा टची नहीं हुआ, ठीक है। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैंने किसी को भी टच नहीं किया और किसी को भी अपने आप को टच करने नहीं दिया, लेकिन तुम्हें देखकर मैं पिघल गया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, मैं ही सोच रहा हूँ कि उसने अपनी शर्ट के बटन को ओपन किया। उसने कहा, मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। विंग एक एक करके अपनी, जो उसने स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसकी बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी ने अपने सलाइवा को निगला। उसने कहा, तुम क्या करने वाले हो? स्टॉप इट, बंद करो ये। विंग उसे देखते हुए कहा, क्यों, आपको पसंद नहीं है सब? वांग जी ने कहा, नहीं। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, एक बार आजमा कर देखिए। ये बोलकर उसने फिर से वांग जी की थाइस पर हाथ रखा। तुरंत वांग जी ने विंग की नेक को पकड़ते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, आपकी अदा भी कितनी कातिलाना है, क्या आप मुझे मार डालोगे? कोई बात नहीं, मैं आपके हाथों पे मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है आपको, आपके पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने उसके नेक को दबाते हुए कहा, किस इरादे से यहाँ पर आया हूँ? विंग ने कहा, आपसे प्यार करने के इरादा से। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो। विंग ने कहा, बकवास? आपको मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन ये ओमेगा आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गया, अपनी जान की परवाह ना कर कर। वांग जी ने उसके नेक को छोड़ते हुए कहा, मजाक बंद करो। तुम्हें किसने भेजा है? मेरे राइवल्स ने। विंग ने कहा, नहीं तो राइवल्स क्यों भेजेंगे? ये बोलकर वांग जी के लैब पर आकर बैठ गया। वांग जी ने कहा, तुम बहुत चालाक हो, है ना? विंग ने कहा, नहीं, बहुत ब्यूटीफुल, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। विंग ने अपने माइंड में कहा, जब भी मैं किसी के पास फाइल से इकट्ठा करने के लिए जाता था, तो वो अल्फा मुझे देखकर ही पागल हो जाता था, उसे टच करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन लान वांग जी, जिसे मैं इतना फिजिकली टच कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी पट नहीं रहा है, सख्त लौंडा है ये। उफ, वो क्लाइंट काफ़ी अच्छे होते हैं जिन्हें बिना टच करके काम हो जाता है, बस एक बार मुस्कुरा दो और वो मुस्कुराते हुए मेरे लिए सीट छोड़ देते हैं। और तो और कितनी आसानी से उन्हें नशे की दवा खिलाकर उनके पास से सारी फाइल्स को लेकर आना। सो गाइज, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप लोग गलत मत समझना। विंग ने इतने सारे काम ज़रूर किया है, लेकिन उसने कभी भी किसी को टच नहीं किया, ना ही फिजिकली टच किया। पहली बार वो फर्स्ट टाइम वांग जी के साथ ही कर रहा है, ठीक है। आप लोग ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। वो बस जाता था, मुस्कुरा कर बात करता था, वो लोग पिघल जाते थे विंग की ब्यूटी देखकर। और फिर विंग उनके ड्रिंक में कुछ नशीली टाइप का चीज़ मिलाकर उन्हें पिलाया था, और फिर विंग ने उनकी अलमारी से फाइल्स को चुरा कर लेकर आ गया था। लेकिन कभी भी किसी के साथ टची नहीं हुआ। इस वांग जी के साथ पहली बार हो रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, गलत मत समझना। इधर वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक बेचारी ओमेगा एक अल्फा से प्यार करता है, वो उसके पास
क्यों आएगा? फंक्ची ने कहा, आग से मत खेलो, निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, आई लव दिस। फंक्ची ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है, खास करके जब वो आग लान वांगजी हो। लान वांगजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र उसके चेस्ट एरिया पर गया। उसकी शर्ट की 3 बटन्स खोले हुए थे और विंग का चेस्ट एरिया पूरी तरीके से वांगजी देख पा रहा था। वांगजी ने अपने फेस को घुमाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स बुलाकर धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। विंग ने कहा, अगर आपको मुझे बाहर निकलवाना ही था तो पहले ही निकाल देते। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, ये आंखें। उसने विंग की आंखों में गौर से देखा। उसने कहा, ये आंखें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आंखें मैंने कहीं देखी है। विंग उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, मेरी आंखों में खो गए? ऐसे क्या घूर रहे हैं मुझे? जरा आजमा कर देखिए, अच्छा नहीं लगा ना तो बताना। वांगजी ने कहा, तुम कौन हो? अपने असली परिचय दो। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मेरा नाम विभूषण है। सच में मेरा नाम विभूषण ही है। वांगजी ने उसे गौर से देखा। उसने कहा, विभूषण, विभूषण। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वांगजी ने कहा, विभूषण, विभूषण। उसके दिमाग में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, विभूषण। विंग। विंग ने कहा, इसे मेरा बर्थ नाम कैसे पता? विंग। इधर। वांगजी ने कहा, विंग, विभूषण, विभूषण, विंग। ओके, ये आंखें मैंने कहीं देखी। विंग ने कहा, क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना? वांगजी ने कहा, विंग, विंग, कौन हो तुम? उसने विंग की नेक को पकड़ा और उसे काउच पर फ्लिप किया। विंग ने कहा, मेरा विभूषण है। वांगजी ने कहा, मुझे सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है, इसकी आंखें मैंने कहीं देखी है। विंग ने कहा, क्या हुआ है, क्या देखा है आपने? अब ठीक तो हो ना? वांगजी ने कहा, चले जाओ यहाँ से। उसने विंग को छोड़ दिया। बट विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब देखिए मुझे। उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसकी आंखें कहीं देखी है। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया और विंग की आंखों में घूरता रहा। विंग ने कहा, हाँ, आपको कुछ कहना है? वांगजी ने कहा, कौन हो तुम? इतनी जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो? विंग ने कहा, कहीं मुझे पहचान तो नहीं है ना? अब कहीं इसने मुझे देखा तो नहीं कहीं भी? अब विंग ने कहा, है ये, अब मैं तो इससे कहीं मिला भी नहीं, कहीं इसने मुझे कहीं देखा होगा तो? वांगजी ने कहा, कौन हो तुम? विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है। उसने वांगजी के कॉलर को पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया। वो दोनों ही काउच पर गिर गए। विंग ने कहा, एक बार आजमा कर देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो कहना। वांगजी इससे घूरता रहता है। उसने कहा, क्या तुम मैं ही काम करते हो, लोगों को सेड्यूस करना? विंग ने कहा, जी नहीं, मैंने कहा ना, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के करीब नहीं गया और ना ही किसी को टच किया। आज पहली बार आपको टच कर रहा हूँ, वांगजी सर। वांगजी उसे देखता रह गया। विंग ने कहा, अगर आप मुझे काम पर रखोगे तो मैं आपके सारे काम कर दूंगा। वांगजी ने कहा, जैसे? विंग ने कहा, जैसे आप जो भी कहो। ये बोलकर उसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपनी शर्ट के अंदर इंसर्ट किया। उसने कहा, मैं इससे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। इतना हैंडसम मतलब मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मन कर रहा है कि मैं इसके साथ अभी सो जाऊँ। इधर वांगजी ने एहसास किया विंग के स्किन को। विंग ने धीरे धीरे उसके हाथ को ऊपर की साइड लेकर गया और फिर अपने चेस्ट के ऊपर रखा, अपने ब्रेस्ट के ऊपर। उसने कहा, एक बार आजमा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज मेरे बन जाओ, मन कर रहा तुम्हें चूम लूं अभी, तुम इतने हैंडसम क्यों हो? वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग की माइंड चिल्ला रहा था, ये लान वांगजी को अपना बना ले, इसका हस्बैंड बन जा। बट विंग ने अपनी माइंड को कंट्रोल किया। वांगजी ने पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने विंग के ब्रेस्ट को हाथ लगाया है। उसने विंग की तरफ देखा। तुरंत विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह विंग के ऊपर गिर गया।
उसका हाथ प्रेस होता है। उसने पहली बार विंग के रेस्ट को स्क्वीज किया। उसकी आंखें पूरी तरीके से नैरो हो गई। उसने विंग को देखा। विंग को एहसास होता है कि वांग जी हार्ड हो चुका है, क्योंकि उसे उसका हार्ट लोअर बिग बॉडी पार्ट महसूस हो रहे थे। उसने कहा, क्या हम बेडरूम पर चले? वांग जी ने कहा, अफसोस तो नहीं होगा ना? ये सुनकर विंग ने कहा, जी नहीं। वांग जी ने कहा, सोच लो, बहुत पछताओगे। विंग ने कहा, मुझे पछताना है। वांग जी ने कहा, कितना लोगे? विंग ने कहा, पूरी रात। वांग जी ने कहा, सैलरी कितना लोगे? विंग ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर उसने उसके नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने कहा, 10 लाख। विंग ने कहा, मंजूर है। वांग जी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने दोनों पैरों से उसके वेस्ट को ग्रैब कर लिया। उसने कहा, ओह डैडी। ये सुनकर वांग जी की रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बॉडी पर गूज़बम्स से आ रहे थे। उसने कहा, प्लीज़ मेरे सुगर डैडी बन जाओ। ये सुनकर वांग जी की रोंगटे और खड़े हो गए। उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो उसे अपने बेडरूम की तरफ लेकर चला गया। इधर वो जिंगसी के अंदर आता है। जिंगसी के अंदर सिर्फ वांग जी की अल्फा फेरामोन्स थे। उसे फील करने के बाद विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कहा, वाह, आपकी फेरामोन्स की खुशबू मुझे पागल कर रहा है। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, दोबारा सोच लो, आग के साथ खेलोगे तो जल भी सकते हो। विंग ने कहा, जलकर मरना भी मंजूर है, क्योंकि आई एम इन लव विथ यू। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कितना प्यार करते हो मुझसे? विंग ने कहा, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, कितना ज़्यादा प्यार करते हो? विंग ने कहा, वांग जी ने उसके लिप्स के नीचे मोल को देखते हुए कहा, जैसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कभी देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? वांग जी ने विंग को बेड पर पुश किया। विंग गिरते ही तुरंत अपने सर को निकालने लगता है। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दबाजी? फिर इधर विंग ने कहा, जी बहुत ज़्यादा। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने उसकी कोट को उतार दिया। उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें जल्दी करना चाहिए? वांग जी ने विंग को अपनी आंखों को छोटी करते हुए देखा। उसने कहा, ये है कौन? ये अचानक से मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहता है? क्या इसका जिंदगी बड़ी नहीं लगती से? विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी गिर गया और गिरने के बाद विंग उसके ऊपर आ गया और उसके नेक को सक करने लगता है। वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसकी अल्फा धीरे धीरे करके जागने लगी। उसने कहा, ये मुझे पागल बना रहा है, मैं इसके लिए पागल होता जा रहा हूँ। इधर विंग उसके शर्ट को निकाल देता है। वांग जी और विंग दोनों हाफ नेकेड थे। विंग उसके नेक को बहुत टाइम तक सक करता है। तुरंत वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा, उसे फ्लिप किया, अपनी पीछे से गन को बाहर निकाला और विंग की फॉरहेड के ऊपर रखते हुए कहा, बताओ कौन हो तुम? उसने विंग के नेक को पकड़ लिया और दबाते हुए कहा, अगर नहीं बताया ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। विंग ने मुस्कुरा दिया। उसने कहा, क्या अजीब मजाक करते हो, बेडरूम पर लेकर आ गए हो और अभी तक मारने की बात करते हो। वांग जी ने कहा, तुम मुझे बहका नहीं सकते हो, कौन हो तुम? मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे तुम? विंग ने कहा, जी हाँ, अगर आप इसे सीरियस करने के लिए कह रहे हो तो हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। उसने वांग जी को पकड़ा, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलाइए गोली, मार दीजिए, मैं सोचूंगा अपने लवर के हाथ में मेरी जान गई है, विश्वास करिए, अफसोस नहीं होगा। वांग जी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिन से, लेकिन मैं आपसे बता नहीं पा रहा था। मैं बहुत हिम्मत जुटाकर घर छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूँ। वांग जी ने कहा, तुम सच कह रहे हो? विंग ने कहा, आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ हाथ की चीज़ें मिलेगी जो आपको पसंद है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, और मैंने आज आपके फेवरेट कलर का कपड़ा भी पहना है, स्काई ब्लू। मुझे पता है आपको वाइट एंड स्काई ब्लू बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, मेरे बारे में और क्या जानते हो तुम? उसने मेरे को दबाते हुए कहा।
विंग ने कहा, बहुत कुछ। आप एक अल्फा हो, वर्जिन हो, आपको एक ओमेगा की जरूरत है इस वक्त। आप बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके हो। वांगजी ने कहा, बकवास बंद करो। क्यों आए हो यहाँ पर? किस लिए आए हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे एक काम की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और तो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए सिर्फ अपना प्यार का हक पाने के लिए मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। वांगजी ने कहा, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें किसी ने नहीं भेजा? विंग ने कहा, नहीं। आपको विश्वास नहीं होता? वांगजी खड़ा हो गया। उसने अपने सर को सीधा किया। उसने कहा, गार्ड्स। उसने विंग को ब्लैंकेट से कवर किया। उसने कहा, कपड़े पहनो। विंग ने कहा, अब क्या हो गया? उसने कहा, मैंने कहा कपड़े पहनो। विंग ने अपना ड्रेस पहन लिया। तुरंत वहां पर 4-5 गार्ड्स आ गए। उन्होंने विंग को पकड़ते हुए कहा, जी सर। वांगजी ने कहा, इसे जाकर चेयर में बांध दो। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? तुरंत उन्होंने विंग को चेयर में बांध दिया। विंग ने कहा, अभी तो हम नॉर्मली बात कर रहे थे ना। वांगजी ने अपनी कोट को पहनते हुए कहा, नॉर्मली बात कर रहे थे? तो मुझे सीरियस करने की कोशिश कर तब से, और तुम्हें क्या लगता है इलान वांगजी इतनी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाएगा? विंग ने कहा, कहीं इसको पता लग गया तो नहीं ना? माफियाज बहुत चालाक होते हैं। वांगजी ने कहा, सच बताओ, कौन हो तुम? विंग ने कहा, बताया ना, मेरा नाम विभूषण है। वांगजी ने कहा, वो तो बस तुम्हारा बनाया हुआ नाम है, असली नाम क्या है? विंग ने कहा, मेरा असली नाम विभूषण है। वांगजी ने कहा, विभूषण है? क्या मजाक कर रहे हो? सुनो। उसने एक लड़के को बुलाया। उसने कहा, शाह सिंह को कॉल लगाओ। उसने कहा, अब ठीक है। उसने शाह सिंह का कॉल लगाया, विंग का फोटो खींचा, उसे भेजा और कहा, उसका पूरा बायोडाटा मुझे चाहिए। शाह सिंह ने कहा, अब जी। आधे घंटे बाद, जब ये विंग चेयर में बंधा हुआ था, आधे घंटे बाद वो शाह सिंह आता है। इसने कहा, बॉस, फाइल पहुंच गई है और उसे एक अच्छी जगह पर रख भी दिया है। फंक्शन ने कहा, गुड। उसने विंग को देखते हुए कहा, विभूषण है ना तुम्हारा नाम? शाह सिंह ने कहा, सर, सच है कि इसका नाम विभूषण है। वांगजी ने कहा, क्या? उसने कहा, आपने कहा ना इसका बायोडाटा बाहर निकालने के लिए। ये देखिए, अब ये है, इसका नाम विभूषण है। इसका प्रोफाइल पिक्चर अब सेम इसी का फेस है। और ये देखिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब जहाँ पर भी देखोगे उसने सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो किया है, अब वो आप। और यहाँ पर उसने पोस्ट भी आपके लिए किया है। ऊपर से ये देखिए, उसने लिखा है, आई एम इन लव विद इलान वांगजी, प्लीज डोंट नॉक मी। ये सुनकर उसने कहा, क्या? उसने सब कुछ देखा। विंग ने रोते हुए एक्टिंग किया। उसने कहा, किस इंसान से प्यार करो, ऊपर से ये सब बातें भी सुनना पड़ता है। प्यार करके मैंने कोई गुनाह क्या है? शाह सिंह ने कहा, इसने सच कहा है, ये आपसे प्यार करता है, ये आपका एक फैन बॉय है। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, लेकिन ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करते। वांगजी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका फोन कहाँ है? विंग ने कहा, मेरे बैग पे है। इधर वांगजी ने उसका फोन देखा। उसकी स्क्रीन पर लान वांगजी की पिक्चर थे। ये देखकर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो। वांगजी ने कहा, खोलो इसे। उसे आकर खोल देते हैं सब लोग। खोलने के बाद विंग सीधा वांगजी के पास आता है। वांगजी ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, तुम्हें क्या काम आता है? विंग ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, सारे काम आते हैं, और अभी जो किया वो भी। वांगजी ने कहा, खाना बनाना? विंग ने कहा, अब हाँ। वांगजी ने कहा, जाओ जाकर डिनर बनाओ। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, जाओ जाकर खाना बनाओ मेरे लिए, अभी इसी वक्त। विंग ने कहा, खाना बनाओ? वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर
वो चला गया किचन में। साओ सिंचैंग ने कहा, बॉस क्या आप उसे रखने वाले हो? वांग जी ने कहा, वो किसी मकसद से तो यहाँ पर नहीं आया ना। शाओ सिंचैंग ने कहा, अब बॉस एक मिनट रुकिए, अब वैसे हम जानते भी नहीं है सच से। हाँ, ये आपका फैन बॉय है, ये ठीक है। वांग जी ने कहा, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर साओ सिंचैंग ने कहा, अब तो क्या आप उसे यहीं पर रखने वाले हो? वांग जी ने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तब तक वहीं पर ही रहेगा, मेरे हाथ से निकलने चाहिए, समझे? शाओ सिंचैंग ने कहा, जी। विंग किचन में आ गया, उसके पास कॉल आया, उसने हेडफोन से क्लिक किया। उसने कहा, जी अंकल। मैं डोहान ने कहा, कहाँ हो तुम, घर में घुस गए? विंग ने कहा, जी, तब से आपका कॉल आ रहा है लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। वैसे इस वक्त मैं किचन में हूँ। किचन बहुत बड़ा है, लग रहा है कि यहाँ पर हम फुटबॉल खेल सकते हैं। वैन डोहान ने कहा, वांग जी बहुत अमीर है, और हाँ, सावधान रहना। विंग ने कहा, आपको पता है ये बहुत चालाक है, मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहा है, और ये दूसरों की अल्फा की तरह नहीं है, जैसे हंस दो और पिघल जाता है। यहाँ तक कि मैंने इसे टच भी किया लेकिन फिर भी इसे कोई असर नहीं होता। वैन डोहान ने कहा, देखो विभूषण, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका दिल जीतना है, समझे? विंग ने कहा, जी अंकल, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। वैसे यहाँ पर 3 फ्रिज है, एक फ्रिज में सिर्फ ड्रिंक रखे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद वाइन वगैरह वगैरह, और दूसरे में सब्जी और फल है, और तीसरे में कुछ दवाई जैसी चीज़ रखी हुई है। मैं डोहान ने कहा, रिकॉर्ड करो और अभी भेजो मुझे। विंग ने कहा, जी। विंग ने कॉल कट किया, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। रिकॉर्ड करते वक्त उसकी नज़र कांच के ऊपर रखी हुई कुछ बर्तन के ऊपर गई। तुरंत उसने देखा कि वांग जी पीछे खड़ा है। विंग ने कहा, हाँ हेलो गाइस, सो आपको कैसा लग रहा है? इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अपनी सपनों के राजकुमार से मिलने के लिए उसके घर आ गया हूँ। आप लोगों ने कई बार कहा था ना कि वो मुझसे नहीं मिलेगा। आपको पता है, उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी हाथ का खाना खाना है, इसीलिए मैं किचन में हूँ। ये किचन कितना बड़ा है ना, यहाँ पर लग रहा है कि हम फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लान वांग जी के दिल में मेरे लिए प्यार बहुत कम है, और पैदा करने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और हाँ, पता नहीं मैं कब तक उसकी दिल जीत पाऊँगा, तब तक प्लीज़ मेरे साथ रहना। मैं कोशिश करूँगा हर तरह से उसके दिल जीतने की, और उसके बाद शादी करने के बाद हम बहुत खुश रहेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। उसने वांग जी को देखने का एक्टिंग किया। उसने कहा, वांग जी सर। उसने फ़ोन को बंद किया। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या करने के लिए भेजा और तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, कहाँ? खाना बनाने के लिए, और तुम ब्लॉग बना रहे हो? विंग ने कहा, अभी बना रहा हूँ। इधर विंग ने खाना बनाना शुरू किया। वांग जी ने कहा, सुनो, मेरे लिए एक ऑमलेट बना कर देना। विंग ने कहा, ऑमलेट? अब ठीक है। इधर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग, उसने कहा, ऑमलेट एग से बनता है। उसने अंडे को उठाते हुए कहा, मैंने कभी खाना ही नहीं बनाया है, अब ऑमलेट को भी फ्राई करना पड़ेगा क्या मुझे? लेकिन मैं कैसे करूँ? उसने कहा, पैन को देना पड़ेगा, उसके बाद तेल, और फिर अंडा फ्राई। हाँ, पता है मुझे, इतना तो आता ही मुझे। ये बोलकर उसने अंडे को तावा पे रखा। थोड़ी देर बाद बूम, एक आवाज़ होती है बहुत तेज़, और जो आग का सायरन होता है वो बजने लगता है। वांग जी तुरंत खड़ा हो जाता है। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या हो गया बॉस? वांग जी और शाओ सिंचैंग किचन के पास आता है। उसने देखा किचन से धुआं आ रहा है। विंग बहुत मुश्किल से खांसते हुए बाहर आता है। वहाँ पर कुछ आग टाइप की चीज़ थी, बट आग बुझ गई थी। विंग का मुंह काला हो गया था। उसने रुमाल से पोंछते हुए कहा, वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? विंग ने कहा, मैं तो खाना बना रहा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया। वांग जी सबसे पहले अपने आदमी को बुलाता है। उसने धुएं को क्लीन किया। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। उसने कहा, तुम क्या बना रहे थे? विंग ने कहा, अब ऑमलेट। वांग जी ने जब पैन की तरफ देखा, वहाँ पर ऑमलेट नहीं बल्कि कोयला था, जैसे कि उसे जलकर पूरा मतलब काला हो गया था। वांग जी ने कहा, तुमने कहा ना कि तुम बहुत अच्छे खाना बनाते हो। विंग ने कहा, अब हाँ, बनाता हूँ ना, बनाता हूँ अभी अभी इसी वक्त। ये ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है,
तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय है, और अगर 30 मिनट के अंदर तुमने खाना नहीं बनाया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने सब्जी को बाहर निकाला। उसने कहा, अब यूट्यूब पर देख लेता हूँ। उसने यूट्यूब पर देख कर कुछ सलाद बनाए, राइस बनाया, सूप बनाए, उसके बाद पनीर बनाया। विंग ने भर भर कर मिर्ची डाली। इधर मिर्ची डालने के बाद उसने कहा कि खाना जब तक लाल नहीं लगेगा तब तक खाना खाना लगता है क्या? विंग बहुत तीखा खाना खाता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी उसका उल्टा है। उसे तीखा सहन नहीं होता है। और दूसरी तरफ विंग ने इतना ज़्यादा मिर्ची डाला है कि पूरा खाना ही लाल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मिर्ची ही है, खाना नहीं है। विंग ने सारा खाना को टेबल के ऊपर सर्व किया। उसने कहा, हाँ हाँ, अब लग रहा है परफेक्ट खाना। गार्ड ने कहा, खाना हो गया है? विंग ने कहा, हो चुका है। उसने वांग जी को बुलाते हुए कहा, बॉस खाना हो गया है। वांग जी ने कहा, शाओ चलो। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, वांग जी और विंग के बीच जो एज गैप है उस पर मत जाना, ठीक है? क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत बड़ा एक एज गैप है, जैसा कि द अनटेम्ड में था वैसा ही, ठीक है? जब विंग 16 साल बाद वापस आता है तब वांग जी 32 साल का हो चुका था, ठीक है? आप सबको याद है ना? सो गाइस, चलिए मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में। अब तक के लिए बाय बाय।